बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं पेशावर की मशहूर बीफ शनवारी कढ़ाई की ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसा कि ईद करीब है और हर एक के घर में गोश्त की भरमार होनी है और किसी को समझ नहीं आनी कि आज क्या पकाया जाए, तो समझें आपकी एक दिन की टेंशन अब दूर हो गई है। आप इस टेस्टी बीफ शनवारी कढ़ाई को ईद के दिन पकाकर अपनी फैमिली के साथ ईद पर एंजॉय करें और मेहमानों को खिलाएं और सबसे दाद समेटें। और अब आपको बीफ शनवारी कढ़ाई खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको बआसानी घर पर भी तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे बीफ शनवारी कढ़ाई टेस्टफुल और क्विक बनती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ के गोश्त को गलाने के लिए हमने कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी गला सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हमने इस रेसिपी को जल्दी बनाना है, इसलिए हम इसे कुकर में बनाएंगे। होटलों में भी ऐसे ही कुकर में गोश्त को पहले गलाया जाता है। गोश्त को हमने तकरीबन 80% कुकर में गलाना है। हाफ कप हम इसमें डाल देंगे ऑयल का और इसमें जाएगा हाफ केजी बीफ का गोश्त। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था। आप चाहें तो मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून नमक, जो कि हस्बे जायका है। आप चाहें तो इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 गिलास। फिलहाल इसमें अभी कोई मसाला नहीं जाएगा। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और सीटी बजने के बाद 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। मिलते हैं 25 मिनट बाद। नहीं जी माशाल्लाह, गोश्त 80% गल चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और इसके बचे हुए बाकी पानी को हाई फ्लेम पर हम खुश्क कर लेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सादा और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली टेस्टफुल रेसिपी है, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से शनवारी होटल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये घर में कैसे तैयार होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे ही पानी खुश्क होने लगे और हल्का हल्का ऑयल नजर आने लगे, हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको हमने हाफ कप पानी में मिक्स कर लिया था। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, लहसुन अदरक के पेस्ट को पानी में मिक्स करने का मेन मकसद ये है कि लहसुन अदरक का जायका गोश्त में अच्छी तरह से रच बस जाए। शनवारी कढ़ाई को टेस्टी बनाने के लिए ये होटल वालों का सीक्रेट स्टेप होता है, जिससे शनवारी कढ़ाई में एक बहुत ही टेस्टफुल जायका आता है। अब हम इसमें डालेंगे 6 अदद टमाटर, जिनको हमने हाफ हाफ कर लिया था। इनको हम गोश्त के ऊपर रख देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट का दम देंगे, ताकि टमाटर नरम हो जाए और इनका छिलका आसानी से उतर जाए। ले जी माशाल्लाह, 5 मिनट बाद टमाटर हमारे नरम हो चुके थे और इसका छिलका हमने रिमूव कर दिया था और इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी सब्ज मिर्चें भी हमने डाल दी थी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप दही, तकरीबन 100 ग्राम। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही दही आइस छोड़ दे, हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भर के काली मिर्च पाउडर का, जिससे बीफ शनवारी कढ़ाई का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मजीद भून लेंगे। नहीं जी माशाल्लाह, हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई तैयार है, इंतहाई कम मसाले और बहुत ज्यादा टेस्ट के साथ। अब चलते हैं, इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई कितनी जबरदस्त तैयार हुई है। ये बहुत कम टाइम में और बहुत कम मसाले में बनने वाली लाजवाब रेसिपी है। जितनी देखने में इसकी लुक प्यारी है, इससे कहीं ज्यादा ये खाने में इंतहाई लजीज है। ईद पर आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें और सबसे दाद समेटें। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई और टेस्टी रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके। मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।